Our today topic is application of CFT. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बहुत वाइब्रेंट इन कलर होते हैं, जबकि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात तो वो या तो कलरलेस होते हैं या उनके कलर बहुत ही डल होते हैं। But today we will discuss the colorful world of the coordination complexes and how crystal field theory explain this color phenomena in the coordination complexes. Actually, it is the greatest achievement of the crystal field theory is interpreting color of the transition metal complexes. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो यही है कि उसने डीडी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन किया और डीडी स्प्लिटिंग की बेसिस पे उसने कलर फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। जैसा कि मोस्ट ऑफ दी 3D कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता है कि जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है जो कि पहले डीजेनरेट होते हैं वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाते हैं। तो उनके दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम डेल्टा नोड या स्प्लिटिंग पैरामीटर से एक्सप्लेन करते थे। तो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एनर्जी डिफरेंस एक्चुअली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में फॉल करता है। जानते हैं कि हमारी आंख सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन को ही देख सकती है। दैट्स व्हाई हम इन कॉम्प्लेक्सेस के डिफरेंट वाइब्रेंस कलर को देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है या जो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन। इस तरह से जब कोई फोटोन एब्जॉर्ब होगा फोटोन ऑफ द लाइट और जिसकी एनर्जी जो है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स लाइक T2G से एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और हाई एनर्जी लेवल EG में एक्साइट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन इज इन विजिबल रीजन। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन। So now the question arises, इस एब्जॉर्प्शन को हमारी आंख कैसे देख सकती है? हमारी आंख इस एब्जॉर्ब कलर को तो नहीं देख सकती लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को जरूर देख सकती है। लाइक अगर कोई कॉम्प्लेक्स ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमें रेड नजर आएगा क्योंकि रेड इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द ग्रीन। सो जो भी कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें शो होगा, क्योंकि जो कलर वो एब्जॉर्ब करेगा वो तो हमें शो नहीं होगा लेकिन व्हाइट लाइट का जो रिमेनिंग पार्ट ट्रांसमिट होके हमारी आंख तक आएगा, हमारी आंख वही कलर देखेगी। इसको हम एक कलर व्हील से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कलर व्हील इज एक्चुअली शोइंग द कलर which are complementary to each other and also their wavelength are also mentioned on the color wheel. तो अगर हमारे पास रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है लाइक दी रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इज फ्रॉम 750 to 630 नैनोमीटर। में जो कलर इस कंपाउंड का शो होगा दैट विल बी ग्रीन, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ रेड। सेम वाइज अगर हमें ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कंपाउंड हमें ब्लू शो होगा, क्योंकि ब्लू जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज का। ठीक है, तो इस तरीके से ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब होगा तो व्हाइट लाइट का जो पार्ट हमारे पास ट्रांसमिट होगा दैट विल बी लाई इन द ब्लू कलर। दैट्स व्हाई कंपाउंड हमें ब्लू अपीयर होगा। Now take example of the absorption spectra of the hexa aqua titanium 3 complex। अब ये hexa aqua titanium 3 complex लाइट जो एब्जॉर्ब करता है वो ग्रीन लाइट होती है लेकिन जो ट्रांसमिट करता है दैट इज रेड वायलेट। सो दैट्स व्हाई ये हमें रेड वायलेट कलर का नजर आता है। अब अगर हम यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें यहाँ पे यहाँ पे हमें जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा नजर आता है दैट इज अराउंड 500 एंड 500 वेवलेंथ इज ऑफ ग्रीन कलर। तो इट्स शोइंग आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का बता रहा है। तो यहाँ पे आपको जो हो रहा है कि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। इस ग्रीन लाइट
को एब्जॉर्प्शन को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ट्रांजिशन होगी फ्रॉम T2G लेवल टू EG लेवल। टाइटेनियम जो है वो हमारे पास, अगर हम टाइटेनियम को देखें तो वो टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट्स मीन कि टाइटेनियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल्स के अंदर। इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसने लॉस कर दिए हैं। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन 500 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके, 3 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी फ्रॉम T2G लेवल टू EG लेवल। और इस ट्रांजिशन और एब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में जो बाकी लाइट हमारे पास ट्रांसमिट होके आती है, that is actually showing the color to us. Now the next question is how to calculate the splitting parameters. आपने कलर तो देख लिया, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू लेवल्स का, हमने देखा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वही आपको कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टॉपिक। अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स की एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ का पता हो तो हम उससे उसके स्प्लिटिंग पैरामीटर को प्लैंक्स इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, दैट इज E is equal to hc by lambda। यहाँ पे आप जानते हैं कि h इज द प्लैंक कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 6.63 into 10⁻34 जॉल पर सेकेंड, एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट, एंड लैम्डा आपके पास उस कंपाउंड के जो है वो वेवलेंथ होगी। तो अब यूनिट्स जो हैं वो आपके पास हम एनर्जी की जो यूनिट्स हैं वो जॉल पर मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, एंड वेवलेंथ की हमारे पास होंगी मीटर्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कांस्टेंट को सॉल्व कर लेंगे, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम एवोगैड्रोस नंबर को भी कंसीडर करें, बिकॉज हमें मॉलिक्यूल्स या मोल की फॉर्म में एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास आ जाता है 1.20 into 10⁵। इनको सबको सॉल्व करने से डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ये वेवलेंथ हम किसी भी कंपाउंड का यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इन द केस ऑफ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स के केस में हमने देखा कि इसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो आता है वो 500 के रेंज में आता है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो 500 है, तो 500 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 240 किलो जॉल पर मोल फॉर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी T2G टू EG ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग द प्लैंक इक्वेशन एंड बाय यूजिंग द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप। Inshallah, in next video we will discuss the important factors that are affecting the color of transition metal complexes. So, and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.